आए न मालमवा। कौन सा लड़का? किसकी बात कर रही हो तुम? अम्मी वो नुमान भाई के दोस्त उस दिन घर भी तो आए थे। वो नुमान के सारे दोस्तों को तो मैं जानती हूँ, तुम किसकी बात कर रही हो? अम्मी मैं भी उन्हें इतने अच्छे से तो नहीं जानती, लेकिन वो उस दिन भाई के साथ आए थे, काफी देर बैठे हुए थे। काफी देर तक बैठे रहे थे? तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी पर भी भरोसा करके किसी के साथ भी गाड़ी में बैठ जाओगी? देखो बेटा, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम पर पूरा एतमाद है मुझे, लेकिन दुनिया तो बातें बनाने से बाज नहीं आती ना। और फिर तुम्हारी भाभी, अगर उससे जरा सी भी भनक पड़ गई ना तो। अम्मी वो हिना भाभी ने मुझे गाड़ी से उतरते देख लिया था। अम्मी जब मैं नुमान भाई के दोस्त की गाड़ी से उतर रही थी तो वो घर से बाहर निकल रही थी। अम्मी क्या हो गया है? मेरी बेटी की अज़वाजी जिंदगी खतरे में है नुमान बेटा। खुदा का शुक्र है कि यह मामला उसके ससुराल में नहीं पहुंचा, वरना हम बर्बाद होकर रह जाते। मैं तुमसे हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूँ बेटा, खुदा के लिए मेरी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाओ। वो पहले ही बहुत दुखी है। लगता है उसने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया है। एक ही रास्ता बचा था नुमान से दिल बहलाने का, वो भी पीछे हट गया। हेलो, कैसी हो रिफत? तुमसे मतलब? अरे भाई क्या हो गया? किस बात पे मिजाज बरहम है? मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, मेरा किसी से मूड नहीं है बात करने का। मुझसे भी नहीं? हाँ, तुमसे भी नहीं। सुनो, क्या वाकई तुम वो पैसे अपने बाप से लेकर आई थी? आप आम खाएं, गुठलियां गिनने से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। किरदार, बेगैरत, आगे से बकवास करती है। मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो। आपा ठीक कहती है, तुम एक मशकूक और हो तो मशकूक। तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं किया जा सकता, वरना तुम और मेरी माली मदद करो, नामुमकिन बात है। अगर तुम्हारी आंखों में मेरे लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी होती ना तो वो झलकती है, लेकिन मुझे ऐसा तुम्हारी आंखों में कुछ नजर नहीं आता। काश आप मेरी आंखों में झांककर मुझे समझने की कोशिश करते, तो आपको पता चलता कि मुझे आपसे हमदर्दी तो नहीं बल्कि प्यार है। अम्मी, क्या हुआ अम्मी को? कुछ नहीं बेटा, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था तो सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। तो आप दवाई खा लें। चलें, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी थोड़ी देर में बेहतर हो जाएगा। नुमान भाई आप कहाँ थे? मैंने आपको इतनी कॉल्स की, आप फोन ही नहीं उठा रहे थे। I'm sorry सना, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा बिजी था तो मैं कॉल बैक नहीं कर सका। बताओ क्या बात है?
खैरियत तो है ना? कहाँ है? है ना, तो बेटा वो अपनी अम्मी के घर गई है, और मैं तो ये सोच रही थी कि वो वापसी पर तुम्हारे ही साथ आएगी। नहीं अम्मी, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। खैरियत तो है, वो कुछ दिन पहले तो अपने घर गई थी। बेटा ये सवाल तो तुम हैना से खुद ही करना। मुझे तो वो पहले कभी नहीं बताकर गई, तो अब क्या बताकर जाएगी? अब क्या होगा? बड़ी मुझसे सवाल जवाब कर रही थी, लेकिन मैंने भी साफ साफ जवाब दे दिया कि मैं उनकी बेटी के जैसी नहीं बन सकती। अपनी बेटी को तो इतनी आज़ादी दे रखी है कि कॉलेज जाने के बहाने गैर मर्दों के साथ गाड़ी में घूमती फिरती है। वाकई? हाँ अम्मी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। नुमान का फोन उठा लो बेटा, कहीं कोई मसला ही ना खड़ा कर दे। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? अम्मी के घर। किससे पूछकर गई थी? तुम्हारी अम्मी को बताकर तो गई थी। झूठ मत बोलो है ना, तुमने नहीं बताया उन्हें। जब उन्होंने तुमसे पूछा तुमने बताया। ओह, तो शिकायत तुम तक पहुंच ही गई। तंज करने की कोई जरूरत नहीं है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अगर मैं तुमसे पूछे बगैर अपनी अम्मी के घर आ गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? तुम्हारी बहन भी तो तुमसे पूछे बगैर गैर मर्दों के साथ गाड़ी में घूमती फिरती है। तुम्हें खाना ले जाने की इजाजत दी है, बड़े मियाँ की आदतें बिगाड़ने की नहीं। नहीं अम्मी, वो ये फ्रूट फ्रिज में पड़ा गल रहा था, मैंने सोचा मैं अब्बू को दे दूं। वैसे भी इस वक्त उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। अब तुम मुझे बताओगी कि क्या सही है और क्या गलत। अरे बड़े मियाँ ने सारी उम्र हमें दिया ही क्या है जो अपने बच्चों की कमाई उस पर लुटा दूं? उसको बस चलता ना तो हमारे मुंह का निवाला भी उन लोगों के मुंह में डाल देता। ये तो हमारा बड़ापन है कि सब कुछ भूलकर उस तोता रेशम को अपने साथ रखा हुआ है। 2 वक्त की रोटी भी खिला रहे हैं और खिदमत भी कर रहे हैं। ले जाओ। जरूरत तो मुझे है इन चीजों की, बड़े मियाँ तो बस ऊपर ही जाने वाले हैं। अब मुझे समझाएगी क्या सही है क्या गलत है। बड़ी आई। अब्बू, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? किसी चीज की जरूरत तो नहीं है आपको? आप फिक्र मत करिए, मुझे अम्मी ने आपका ख्याल रखने की इजाजत दे दी है। अब आपको हर चीज वक्त पर मिला करेगी। आपकी तबीयत तो ठीक है, मुझे आप मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? नहीं चाहिए मुझे किसी की हमदर्दी। और तुम कौन होती हो मुझसे हमदर्दी जताने वाली? जरूर तुमको भी मुझसे कोई मतलब होगा। बोलो क्या चाहिए मुझसे, बोलो। नहीं अब्बू, मैं आपकी बहू हूँ, आपकी बेटी जैसी। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए।
मेरी कोई बेटी नहीं है, सुना तुमने? मेरी कोई बेटी नहीं है। मेरे सिर्फ 2 बेटे हैं और इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। अम्मा, आपने देखा अपनी बहू को इस घर में कितनी होशियारी से अपनी चालें चल रही है। आज तक इतनी कोशिशों के बावजूद हम अब्बू से अपने मकान के कागजात नहीं निकलवा सके। अरीबा की पूरी कोशिश होगी अम्मा कि अब्बू का दिल जीतकर मकान के सारे कागजात निकलवा लें, जिस पर अब्बू बरसों से सांप बनकर बैठे हुए हैं। तो उसे बड़े मियाँ की खिदमत का मौका भी तुमने दिया है ना, क्या जरूरत थी उसे खिदमत की इजाजत देने की? मैंने बहुत सोच समझकर बात की थी अम्मा, आखिर पता तो चले कि अरीबा को अब्बू की खिदमत का इतना शौक क्यों हो रहा है। अगर उसने बड़े मियाँ को शीशे में उतार लिया तो? उतारने दो अम्मा, कम से कम हम अरीबा के जरिए उन कागजात तक पहुंच तो सकेंगे जो अब्बू ने कीमती राज की तरह बरसों से कहीं छुपा रखे हैं। समझा करें अम्मा, वक्त हाथों से निकला जा रहा है और अब्बू ने अगर कहीं वसीयत लिख रखी है ना तो सब कुछ तैमूर और जिशान को मिलेगा, लेकिन कानूनी तौर पर वो औरत अपना हिस्सा मांगने आ सकती है। तैमूर और जिशान की बीवियां तो राज करेंगी, हम दोनों उनके रहमो करम पर रह जाएंगे। अम्मी, नुमान भाई सुबह से अपने कमरे में, नाश्ता भी नहीं किया उन्होंने, ऑफिस भी नहीं गए। कहीं भाभी ने उन्हें बता तो नहीं दिया? कुछ कह नहीं सकते सना। जब नुमान को तुम नाश्ता देने के लिए कमरे में गई थी तो उस वक्त कैसा था रवैया उसका? गुमसुम से थे। जब मैंने उनसे नाश्ते का पूछा तो इतने खिंचे खिंचे अंदाज में उन्होंने मुझे बोला कि भूख नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम ऑफिस नहीं गए? जी बिल्कुल, मूड नहीं था काम करने का। खाना खाओगे? नहीं, भूख नहीं है मुझे। सना, कल तुम कॉलेज से कैसे आई? वो भाई मैं, हाँ, वो ये बेचारी तुम्हें कल सारा दिन फोन करती रही। इसने बताया तो था कि इसकी कॉलेज की वैन खराब हो गई थी। सना, तुम घर वापस कैसे आई? नुमान बेटा, कल तुम इतनी जल्दी में थे कि तुम्हें पूरी बात बता ही नहीं सके। असल में ये और लुबना दोनों रोड पर खड़े हुए थे। तुम्हें पता है स्ट्राइक थी, कोई ट्रांसपोर्ट मिल ही नहीं रही थी, टैक्सी भी नहीं मिली इन लोगों को। बस फिर अचानक तुम्हारे दोस्त ने सना को पहचान लिया और अल्लाह का शुक्र है कि उसने बाहिफाजत दोनों लड़कियों को घर पहुंचा दिया। भला हो उसका। कौन सा दोस्त? भाई वो जो उस दिन आपके साथ आए थे। तुम जीशान की बात कर रही हो? जी भाई। नुमान, हेलो। क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, घर पर रेस्ट कर रहा था। क्यों? आज ऑफिस नहीं गए क्या? नहीं, रेस्ट करने का मूड हो रहा था। यूं कहे ना कि मैं आज घर पर मौजूद नहीं थी तो आपका घर में रहने को दिल चाह रहा था। यूं ही समझ लो। किस लिए फोन किया तुमने? मुझे वापस लेने आ जाए। क्यों? क्यों का क्या मतलब? बस मैं घर वापस आना चाहती हूँ। जब अकेले अपनी मर्जी से घर से जा सकती हो तो वापस भी आ सकती हो ना। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम मेरी और मेरी माँ की इजाजत के बगैर गई थी, इसलिए मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। जब दिल चाहे तो आ जाना। अम्मी, देखा आपने भाई नाराज है मुझसे। कोई बात भी नहीं की उन्होंने, बस नाराजगी दिखा के उठ के चले गए। अम्मी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन भाई की बदगुमानी, उनकी नाराजगी नहीं बर्दाश्त होती मुझसे। तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? तुमने जब कुछ गलत नहीं किया तो फिर घबरा क्यों रही हो?
तुम जानती हो ना अपने भाई को, वो कभी किसी की बातों में नहीं आता। अम्मी, हिना कोई और नहीं, भाई की बीवी है। और भाई मुझ पर इतना एतमाद करते थे, उनका एतमाद खोने का मुझे बहुत दुख है। मैं अभी जाके भाई से दो टोक बात करके आऊंगी। क्या बात? ये मुझे उनकी खामोशी से डर लग रहा है। अगर भाई को लगता है कि मैंने गैर मर्द की गाड़ी में बैठ के उनके भरोसे को ठेस पहुंचाई है, तो वो मुझे जो मर्जी सजा दें अम्मी, मैं भुगतने को तैयार हूँ। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। हेलो। आपने फोन क्यों बंद किया? जब तुम कहीं जाने के लिए मुझसे इजाजत लेने की पाबंद नहीं हो, तो मैं भी तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। मेरे दिल ने चाहा, मैंने फोन बंद कर दिया। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? अचानक अम्मी से मिलने को दिल चाहा और मैं अम्मी से मिलने के लिए आ गई। अगर इतनी पाबंदियां आपने अपनी जवान और कवारी बहन पर लगाई होती ना, तो यूं आपके खानदान की इज्जत को सरेआम नीलाम ना करती। जबान संभाल कर बात करो है ना। अगर मेरी बहन के किरदार पर तुमने उंगली उठाई ना, तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। मुझे अपनी बहन पे ट्रस्ट है ना। वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसके भाई को शर्मिंदगी उठाने पड़े। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है ना, वो लड़का कोई गैर नहीं, मेरा दोस्त है जीशान। मैंने ही सना के लिए भेजा था उसे, उसकी वैन खराब हो गई थी, समझी? अरीबा के अबू, क्या आप अभी तक अपनी बेटी से नाराज हैं? मैं देख रही हूँ जब से आप नौमान से मिलके आए बिल्कुल चुप रह के बैठे हैं। मैं भला अपनी बेटी से नाराज क्यों हूँ? मैं नाराज नहीं, शर्मिंदा हूँ। अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि मेरी बेटी की पहली पसंद नौमान था। काश हम अपनी बेटी के दिल का हाल जान सकते। तो मैं झूली फैलाकर नौमान से अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांग लेता हूँ। लेकिन अफसोस, हम अपनी बेटी के दिल का हाल नहीं जान सके। शादी ब्याह तो किस्मतों का खेल होता है। हो सकता है हमारी बेटी की किस्मत में नौमान लिखा ही ना हो। अगर मैं अपने बेटी के दिल की बात पहले जान जाता ना, तो मैं उसकी किस्मत की लकीर ही बदल देता। जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। ना ही नौमान अपनी शादी से खुश है और ना ही अरीबा। जी मैं जिशान बात कर रहा हूँ। एक्चुअली वो लुबना की डायरी मेरी गाड़ी में रह गई थी, तो उस पे चंद कॉन्टेक्ट नंबर्स लिखे थे। मैंने सोचा उन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉल करके कंफर्म करूं। क्या आप मेरी इस सिलसिले में कुछ हेल्प कर सकती हैं? मुझे खुद पर पूरा एतमाद है। एक दिन आपके दिल पर छाए हुए बदगुमानी के बादल हट जाएंगे और उस दिन आपको मेरी बातों में सच्चाई नजर आएगी। जब से पिया पर देश गयो रे, जब से पिया पर देश गयो